संयोजकता पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन समझो। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए ना वो। देखो जैसे ऑक्सीजन है मेरे पास, इनका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p4 2p4 हो गया। 2 2 4 और 4 कितना हो जाता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। ये क्या है? प्रथम कक्ष है। 1 लिखा है तो प्रथम कक्ष क्या होते हैं? नाभिक। नाभिक में प्लस चार्ज। इसके बाद यहाँ पर प्रथम कक्ष। ये क्या है? द्वितीय कक्ष। ये क्या है? तृतीय कक्ष। ये क्या है? चतुर्थ कक्ष है ना। तो इसमें जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक। इसमें जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? दो। तो दो देखो कितना बार आया है? 2 बार। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 4, तो द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 4 बाबू 6 इलेक्ट्रॉन हो। ये जो है प्रथम कक्ष क्या है? प्रथम, इसको कक्ष नहीं बोलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कक्ष बोलते हैं इस प्रकार से। तो 1 कक्ष में देखो कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब द्वितीय कक्ष में दोनों ना है, द्वितीय कक्ष S और P। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? जोड़ करके देख लो। 6 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? पूछ जाएंगे कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 6। बाह्यतम कक्ष, बाहरी कक्ष। ये क्या है? अंदर का कक्ष को मिस कर रहे हैं। इसमें 2 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, तृतीय में लिख दिए। अंदर के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में 6। उसी प्रकार नाइट्रोजन का लो, नाइट्रोजन का नहीं, सोडियम का लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन इसे समझने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ज्यादा मेहनत करो। घर में सिखा दे, मेरा मकसद था सिखाना, सिखा दिया। तुम लोग परिश्रम करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। 2 बार बनाओ, 3 बार उसी को बनाओ। आज 1 घंटा पढ़ेंगे उसी के ऊपर, फिर कल उसी को बनाएंगे, जो बनाए उसी को बनाएंगे। अपने दिमाग में आ जाएगा यार। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय कक्ष में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय घर का है। तृतीय घर में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? प्रथम कक्ष। ये क्या बाबू? द्वितीय कक्ष। ये क्या? तृतीय कक्ष। तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय कक्ष में 2 और 6 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तृतीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बतलाओ सोडियम के बाह्यतम कक्ष, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यार समझो 8 और 2 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। आपके पास समझ में आया कि बाहर का कैसे बतलाएंगे और अंदर का कैसे बतलाएंगे? दूसरा तरह इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक कोर इलेक्ट्रॉन, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बतला रहे हैं संयोजकता किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, समझना। सिर्फ पहले बेस बना रहे हैं तुम लोग का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तुम लोग का बेस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु संख्या 13 होती है। चलो फटाफट 1s2 2s2 2p6 3s2।
3s 2 3p 1 3p 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। अगर गलत लग रहा है तो जोड़ करके देखो 2 2 4 6 10 2 1 वही पूर्णांक चाहिए जो इस संख्या यहाँ पर रहती है, ठीक, जोड़ करके तब मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। द्वितीय कक्ष में 2 हाउस में आओ, ठीक। तृतीय कक्ष में 3। अब देखो डाया बना प्लस है प्रथम कक्ष में 2, प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 6 2 तृतीय कक्ष में 3। समझा? 9। अब बतलाओ कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन और अंदर में 10। अब हम लोग जानेंगे कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बतला देते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन को, और बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख देते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो बतला यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन कितने? 10। एल्युमिनियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो? 10। अंदर यार समझो यार, अंदर के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। पूछ देंगे एल्युमिनियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितने? 10। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? मतलब यार मजा आ गया यार। तो 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम में कोर इलेक्ट्रॉन 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। दूसरा दे निकाल लेगा। लो फास्फोरस में कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। फटाफट रफ में कहीं भी करो, सिर्फ बतलाना आंसर। अभी सिर्फ अब रफ में भी नोट नहीं करना है, कहीं जाओ रफ में करो फटाफट। पीछे कॉपी के पीछे चले जाओ, रफ करके जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो फटाफट फास्फोरस का, रुकना नहीं है। फास्ट वर्क। फास्फोरस ये 15 परमाणु संख्या 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो जल्दी से फटाफट, कहीं भी करो। अब आएगा मजा, रखना। कितना आया कोर इलेक्ट्रॉन? 10 और 5 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। मस्त। कितना आया? कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कोर 10। हाँ, संयोजी 5। गुड। 2 का आया आंसर अभी, जल्दी से। कितना है वो? हाँ ओके गुड। 3 का आ गया आंसर। देख रहे हैं कौन कौन सुपर स्टार बन रहा है। 5 सेकंड थर्ड हुआ है अभी। टॉप 10 के अंदर कौन कौन आता है देख लेंगे जल्दी से। आंसर वही दे सकेगा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर मेहनत किया है घर में। कितना है वो? 5 और 8 मिस कर गए। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा वही आंसर दे सकता है, नेता नहीं। 10 और 5 ओके। हाँ दाव कैसे निकालते हैं? जौन सा तत्व दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यार। सरल लिया में देखो, रफ कर देते हैं। रफ में कहीं भी बना करके तुरंत आंसर देने का प्रयास करो बाबू। इधर समझ लो। फास्फोरस हमारे पास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। 1s 2। पहला माला में क्या लेते हैं? 1s लेते हैं। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते? 2। फिर दूसरा माला क्या आता है? 2s। पुनः s आया, s में कितना रखते हो? 2।
2s के बाद क्या आते हैं 2p, क्या आते हैं 2p। p में कितना अट सकता है 6 रख देंगे। अब ढूंढ लो कितना गैप कर दिए, कितना शिफ्ट कर दिए 2 2 4 6 10 15 में से 6 को शिफ्ट कर दिए, कितना बच रहा है अपने पास और 5। अब देखेंगे 2p के बाद कौन सा मान आता है 3s। और ये भी जानते हैं हम लोग क्या s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s के बाद 3p आते हैं। इसमें 3 p में 6 अट सकता है लेकिन मेरे पास 6 है नहीं, 5 बचा था, 5 में से 2 को यहाँ रखे तो 3 बच रहा है, 3 को खूब आराम से रख देंगे। आप ढूंढेंगे पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2, द्वितीय कक्ष में 2 2 2 बार यहाँ का भी और यहाँ का भी जोड़ देंगे 8, और अंतिम कक्ष में 3 2 5, तृतीय कक्ष में अंतिम कक्ष हुआ, और द्वितीय कक्ष में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें मिला करके 6 और 2 8। तो इस प्रकार से प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है दोनों द्वितीय कक्ष है तो इसमें 6 इसमें 2, तो यहाँ 6 2 8, और तृतीय कक्ष में कितना है 5। तो बाबू मतलब कोर इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन 8 2 10 कोर इलेक्ट्रॉन 10, और बाबू बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में जितने बाहर के कक्ष से, आप समझो नहीं बोलते हैं कक्ष तो बाहर का और अंदर का कक्ष 2 प्रकार के कक्ष होंगे। तो बाहर के कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और अंदर के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। समझ रहा है नहीं समझ रहा है तो लो दूसरा फटाफट वर्क करो। फास्फोरस दिए, लो आर्गन, आर्गन दिए, इन दोनों में पुनः मतलब कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी लो सर आ गया कितना है और 10 हाँ और संयोजी 8 कोर 10 8 मस्त। सही कर। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठोस हो गया है आंसर फटाफट देगा वो। इसलिए बोलते बाबू मेहनत करो घर में, जो मेहनत किया अभी फास्ट चल रहा है। वैसे मत बोलो ठीक, बतलाओ कौन कौन सा कितना हुआ हिन्ने और उन्ना। अरे उन्ना रे क्या करता है कोर संजय जी 8 कोर 10 ठीक समझ गया ओके गुड नाइट। इसमें 10 आएगा और इसमें 8 समझ रहा है। तो डाया बना लो इलेक्ट्रॉन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन के प्रकार एग्जाम्पल में देखते हैं। जल्दी से डाया बनाओ। इलेक्ट्रॉन के प्रकार जो होंगे संयोजकता को जो नहीं संयोग संयोजकता संयोजकता है क्या? शब्द में परिभाषा छिपा हुआ है। किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता को संयोजक। जैसे हम लोग देखें बाबू H2O सूत्र पढ़े हैं, देखें CO2, देखें NH3, देखें HCl, क्या और देखें बहुत सारा H2SO4, बहुत सारा सूत्र पढ़े। तो संयोजकता है क्या यहाँ? तो संयोजकता का सीधा अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। किसी तत्व
के द्वारा किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। जैसे H2O ले लो, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है कि नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, जुट करके H2O अणु बनाता है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुट करके, संयोग करके H2O का एक अणु बनाता है। ऑक्सीजन किससे संयोग कर रहा है? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन किससे संयोग कर रहा है? ऑक्सीजन। कर रहा है ना बाबू? यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना बार दिख रहा है तुम लोग को? 2। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहा है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है बाबू। 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन को जोड़ रहा है अपने साथ? 1 हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, 1 कितने ऑक्सीजन को अपने साथ आकर्षित कर रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है? 1 ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन की संयोजकता, लेकिन ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, जोड़ रहा है? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता नहीं रे। अब देखो दूसरा CO2 है ना, इसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन। और कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं और पूछेंगे तुम लोग से, संयोजकता बताओ। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुटा हुआ है। इस CO2 का संरचना सूत्र इसी प्रकार से, वो भी दिखाएंगे सब चीज कैसे होता है। तो यहां पर कार्बन कितने ऑक्सीजन को जोड़ रहा है अपने साथ? 2 को। और कितने बंधन से जोड़ रहा है? 2। 1 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 2 बंधन का उपयोग कर रहे हैं और दूसरे ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 2 बंधन। तो कार्बन की संयोजकता मतलब 4। कितना बंधन जुटा हुआ है कार्बन? 4। तो कार्बन की संयोजकता 4। और ऑक्सीजन 1 है, 2 है, 2 बार ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन नंबर 1 की संयोजकता कितना है? मतलब 2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कितना बंधन लगा हुआ? 2 ही। तो संयोग ऑक्सीजन कार्बन से कितने बार संयोग कर रही? 2 बार। तो क्या बोले परिभाषा? किसी तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता। दूसरा लो HCl, जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बनता है, H और Cl। किताब में देखा होगा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र देखा है कभी? लिखा रहता है। ठीक। तो यहां पर एक तत्व का हाइड्रोजन है, एक तत्व क्लोरीन। 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन को जोड़ रहा है और 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन को जोड़ रहा है। और मतलब हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा यहाँ पर? 1 ही बंधन है इसमें हाइड्रोजन में, 1। और क्लोरीन की संयोजकता 1 ही बंधन है बाबू। ये क्षमता को क्या बोलते हैं? आकर्षित करने की या तो जोड़ने की, ऐड करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजकता। तो संयोजकता दे करके डैश लिखो, उसका परिभाषा लिखाते हैं। उसके बाद कुछ रूल है कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी तत्व का संयोजकता। संयोजकता के लिए ट्रिविया वीडियो डाल दिए YouTube पे, देख लेना। सर्च मारना रासायनिक भाषा, बहुत मस्त ढंग से बना है वीडियो। 9th में दूसरे तरीका से बतलाया गया है, हम दूसरे बेस पे बना है अपने दिमाग से। परिभाषा लिखो। किसी तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व से
संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। हाँ क्या लिखा है एक बार बोल दो। कुछ एग्जाम्पल पहले से तुम लोग को सिखाते हैं कैसे संयोजकता ज्ञात करेंगे। जैसे बोल देंगे सोडियम की संयोजकता कितना है, कहीं अभी कुछ पता नहीं चल रहा है सोडियम की संयोजकता कितनी, पता है ऑक्सीजन की संयोजकता मतलब कितना, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है। केमिस्ट्री में अगर यदि तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानोगे तो सब समझो कि केमिस्ट्री का आधा भाग तुम समझ रहे हो, आधा केमिस्ट्री तुम जान रहे हो। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर बहुत परिश्रम करो तुम घर में, अगर उसी को बनाओ, अभी बनाए फिर उसी को बनाओ, 1 घंटा के बाद पुनः 1 घंटा के बाद उसको उसी को बनाएंगे दोबारा। 30 तक परमाणु संख्या तुम लोग को सिखा दिए, 30 का 30 डेली एक बार बनाओ, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंठस्थ कर लो, उसके बाद दुनिया एक तरफ हो जाएगी, ठीक, और तुम एक तरफ हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 सोडियम, परमाणु संख्या 11 देखो इधर 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं समझेगा, समझ में आ जाएगा। ये लिख देते हैं, पी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, समझना। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, कोर को भूल जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इनकी संयोजकता 1 हो गया, नहीं हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 संयोजकता, संयोजकता कितना होगा, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, संयोजकता। भी इस प्रकार से समझो कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, संयोजक। कोई प्रश्न आएगा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देख लेंगे उनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए और देख लिए इनके बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष कौन सा है, तीसरा कक्ष, दूसरा और तो अंदर का चला गया, अंदर तो कुछ नहीं करना, इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो अंदर में, और जो बाहर में वो बाह्यतम कक्ष में गया उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में, 1, और उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता 1। यार मजा आ गया, दूसरा ले रहे हैं। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 पता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, मतलब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सबसे लास्ट वाला 2। तो संयोजकता 2 समझ रहा है कि नहीं। तीसरा एल्युमिनियम 13 समझो सिर्फ 1s2 2s2 2p6 3s3 ओह नो मिस किए 3p1 ठीक। अब की बात बतलाओ कि संयोजी तीन आएगा। तृतीय कक्ष को देखना, दोनों तृतीय कक्ष का है, ये दोनों तृतीय कक्ष का है, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3।
कितना इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष में? तीन। तो संयोजकता इनकी तीन। समझ रहा है? सिलिकॉन परमाणु संख्या 14 परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 नु। तो अंतिम कक्ष क्या है? यहाँ पर दोनों है, अंतिम कक्ष में आ रहा है तृतीय घर में। दो दो चार। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 तो बदलाव संयोजकता 4 समझ रहा है? कितने समझ रहा है? फास्फोरस क्या ले रहे हैं? फास्फोरस परमाणु संख्या 15 1s2 अंतिम में 3p क्या आएगा? 3s2 ये कितने पढ़ रहे हैं बाबू? तो 3p2 और 3p3 आएगा। तो अंतिम कक्ष में 5 तो संयोजकता 5 होना चाहिए। 5 नहीं, अब 3 होगा। ऊपर में जो रूल बदला है क्या? 4 तक ही लागू होता है। घटते ही जाएगा। अब घटते जाएगा। अब क्या होगा वो? घटते ही जाएगा। हाँ, अभी क्या बोले? अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1 से लेकर के 4 तक के तत्व 1 से लेकर के 4 तक इलेक्ट्रॉन आए तो उनकी संयोजकता वही होते हैं जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है तो उनकी संयोजकता 1। बाह्यतम कक्ष में 2 है तो उनकी संयोजकता 2। अगर बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 3। अगर बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता 4। यह नियम सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन तक ही लागू होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां तक लागू होते हैं? 4। लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ जाता है, घटते जाते हैं। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए 5 6 और 7 5 6 और 7 तब क्या होते हैं? संयोजकता घटते जाता है। 5 है तो 3 5 है तो 3 और 6 है तो 2 और 7 है तो 1 और 8 है तो 0। पहले यहां तक नोट करो, ठीक? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट करो तुम एग्जांपल। अनु इधर देखो, सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था तो उनका संयोजकता 1 और मैग्नीशियम में 2 है तो उनकी संयोजकता 2 और एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 तो उनकी संयोजकता 3 और सिलिकॉन में 4 है तो उनकी संयोजकता 4। फास्फोरस का भी नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग रूल लिखे हैं। इससे निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष निष्कर्ष देकर के लिखो तो लिखा देते हैं। हाँ, उसी के नीचे ये लिखे ना, अभी लिखा है नहीं बोला, नोट किया नहीं? हाँ। उसके नीचे नीचे लिखो निष्कर्ष डैश लिखो। वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में एक से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां से कहां तक? 1 से 4 1 से लेकर 4 तक
होते हैं। उनकी संयोजकता लिखो। हाँ, उनकी संयोजकता निम्नलिखित रूप में होते हैं। संयोजकता। ऊपर वाले घर में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन लिखे तो संयोजकता एक। अगर बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाह्यतम कक्ष में नाभिक होता है, ये कक्ष होता है, यही सब में कक्ष होता है। बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता 2। बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो संयोजकता 3 और 4 दे दिए बाह्यतम कक्ष में तो 4। इसे क्या पता चल रहा है कि संयोजकता बराबर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः संयोजकता बराबर बादाम करो। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता बराबर सूत्र क्या बन गया? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता बराबर सूत्र बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कहां से कहां तक लागू होते हैं? 1 से लेकर के 4। कहां से कहां तक लागू होता है? इस सूत्र पहले इस डाया को बनाओ, उसके बाद सूत्र लिखो। अतः संयोजकता बराबर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। फटाफट। जल्दी से नोट करो। इसके नीचे लिख लो ये सूत्र, उसी के नीचे यह सूत्र लिखना, ये नहीं, यह सूत्र उन तत्वों के लिए लागू होते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में ये तो बाहरी कक्ष में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
हाँ अगर 4 से ज्यादा आ गया तब दूसरा सूत्र लागू होता है। 4 से ज्यादा, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो उसके लिए अलग सूत्र लागू होता है। हाँ अब 4 से ज्यादा आ गया, उसके लिए सूत्र देखो क्या होता है। अंतिम में देखे थे फास्फोरस का अंतिम में क्या रहता है 5। देखो जैसे क्योंकि फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3 2 5। इनकी संयोजकता 3 नहीं 8 में घटाओ, जैसे 4 से ज्यादा आएगा 8 में उसको घटा देना। 8 में 5 को घटाओ कितना आएगा संयोजकता। एक और याद रखना 8 अष्टक रूल होते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक ना। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, अष्टक नियम इसे ही कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर वह तत्व अस्थायी बन जाते हैं, इसे अष्टक नियम कहते हैं। तो 8 जैसे 4 से ज्यादा होगा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, उस संख्या को 8 में घटा देंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही क्या होते हैं संयोजक। तो 5 को 8 में घटा दी संयोजकता 3। अब दूसरा लो सल्फर, कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 और 4, तृतीय कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। तो इनकी संयोजकता 8 में 6 घटा दिया कितना होगा 2। यदि किसी तत्व का है बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता 2, बस 8 में घटा देना इन्हों। अब 5 है तो 3, अब देखो 7 होगा तब कितना होगा क्लोरीन ले लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अंतिम कक्ष में तृतीय कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 5 2 7। तृतीय कक्ष नहीं दोनों, तो अंतिम कक्ष दोनों होगा, तो दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7। तो इनकी संयोजकता 8 - 7 बराबर 1। कितने अब आर्गन ले रहे हैं 18। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे ना तो 3s2 आएगा और 3p6 है, बीच का छोड़ देंगे, समझ आएगा इधर। तो अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन 8। तो 8 में 8 को घटाओ संयोजकता 0। समझ रहा है ये रूल कहां से कहां तक लागू होता है जब अंतिम कक्ष में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन तक जाता है। जब कहां से कहां तक होता है यह नियम लागू, यह नियम कहां से कहां तक लागू होता है 5 से लेकर के 8। क्या करते हैं 8 में घटा देते हैं, संयोजकता प्राप्त हो जाता है। जल्दी से नोट करो इसको, इसके लिए निष्कर्ष जो निकलता है उसको लिखाएंगे, उसके बाद यहां से यहां तक नोट करो। इससे निष्कर्ष निकलता है बाबू क्या, तो देखो इस प्रकार से हर नजर से देखना है सवाल। निष्कर्ष लिखो वैसे तत्व निष्कर्ष वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में जिनकी बाहरी कक्षा में
5 से 5 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकर के के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी संयोजकता निम्नलिखित रूप में ज्ञात करते हैं। उनकी संयोजकता निम्नलिखित रूप में ज्ञात करते हैं। डाया बना रहे हैं, डाया बनाना तुम लोग भी, ठीक। संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ, निम्नलिखित रूप में ज्ञात करते हैं संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? जब अंतिम कक्ष में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए अलग नियम लागू होते हैं और 1 से लेकर के 4 के लिए अलग नियम लागू होते हैं। देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन और उनकी संयोजकता ज्ञात करेंगे। 5 है बाबू, क्या करते हैं? 8 माइनस 5 बराबर 3, ठीक। उसके बाद 6 है तो 8 माइनस 6 बराबर संयोजकता 2। अगर द्विआयतन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 माइनस 7 बराबर 1। द्विआयतन कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में 8 को घटाएंगे कितना? समझ में आया? अतः सुनो, अतः संयोजकता बराबर, इससे सूत्र बन रहा है, संयोजकता बराबर 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मजा आ गया यार, रिकॉर्ड तोड़ दो इस सब का, कहीं नहीं फंसना है। 118 तत्व है, सभी का संयोजकता निकाल करके देखना घर में। आज की क्लास में यहीं तक, ओके। अब देखेंगे कल एमसीक्यू करेंगे, नहीं तो आयन पढ़ाएंगे कल, आयन। संयोजकता देख लिए, सब न्यूट्रॉनिक, संभारिक, समस्थानिक सब हो गया।